हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं वर्ष 2019 में जेएसएससी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड उत्तर में खाली स्थान की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। झारखंड उत्तर में बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। ऑप्शन ए संथाल जनजाति, ऑप्शन बी खरवार जनजाति, ऑप्शन सी सबर जनजाति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खरवार जनजाति के नेता थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। ऑप्शन ए उरांव भित्ति चित्र, ऑप्शन सी जादोपटिया, ऑप्शन सी लहसुआ या फिर ऑप्शन डी संथाल भित्ति चित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लहसुआ। उरांव भित्ति चित्र, जादोपटिया और संथाली भित्ति चित्र ये चित्रकला शैली के उदाहरण हैं, लेकिन लहसुआ नृत्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 76.24%, ऑप्शन बी 66.41%, ऑप्शन सी 56.42% या फिर ऑप्शन डी 62.41%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। जेपीएससी एवं जेसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारा यह एमसीक्यूज महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के क्विज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 66.41%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैथन बांध निम्न में स्थित है। ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। आप लोगों को बताना है कि मैथन बांध कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धनबाद। मैथन बांध धनबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, ऑप्शन ए धनुर्धर, ऑप्शन सी मुक्केबाज, ऑप्शन सी भारोत्तोलक या फिर ऑप्शन डी हॉकी खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्केबाज। अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते हुए समय हुई थी। ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971, ऑप्शन बी भारत पाक युद्ध 1965, ऑप्शन सी कारगिल युद्ध या फिर ऑप्शन डी भारत चीन युद्ध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971। आप लोगों को बताना है कि लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत पाक युद्ध 1971 में अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी, ऑप्शन सी 1767 ईस्वी, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। सॉरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत बिशुनपुर, गुमला जिला का एक प्रखंड है बिशुनपुर, वहां से हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करता थे जतरा भगत थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छौ नृत्य की एक शैली है। छौ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है और झारखंड में स्थान है। ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन सी पुरुलिया, ऑप्शन सी सरायकेला या फिर ऑप्शन डी कोडरमा। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह प्रश्न को सीधा नहीं पूछा गया है बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता था, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछा गया है कि छौ नृत्य का जो ओरिजिन है वो कहाँ है। छौ नृत्य कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सरायकेला खरसावां है ना, सरायकेला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
उरांव कम कट है, एक चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्य है, ऑप्शन सी भोजन है, ऑप्शन सी जनजातीय आभूषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उरांव कम कट एक चित्रकला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, वह कौन सा नृत्य है जिसका नाम वृक्ष के नाम पर पड़ा है? ऑप्शन ए पाइका, ऑप्शन बी कर्मा, ऑप्शन सी छऊ या फिर ऑप्शन डी संथाल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन फिर से, संथाल लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन बी व्योमकेश चक्रवर्ती, ऑप्शन सी डॉक्टर नारायण उरांव या फिर ऑप्शन डी फ्रांसिस एक्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी लिपि का आविष्कार किए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पाकुड़ या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अवरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी दुमका या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, गिरिडीह और कोडरमा अवरक की खाने पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी गुमला या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामगढ़। लाल घाटी के नाम से चुटुपाली घाटी जो प्रसिद्ध है, और सिख भिखारी को अंग्रेजों ने क्या किया था, टैगोर हिल के पास फांसी दिया था, उसके बाद ला करके चुटुपाली घाटी के पास टांग दिया था, है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लाल घाटी के नाम से विख्यात है चुटुपाली घाटी, रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते थे। गलत जोड़े की पहचान करें। ऑप्शन ए बैद्यनाथ मंदिर देवघर, तपोवन रामगढ़, हल्दी घाटी मंदिर गुमला, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर रांची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तपोवन रामगढ़। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, कोराम्बे, है ना, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो ये तपोवन रामगढ़ में स्थित नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो तपोवन मंदिर है ये कहाँ स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तपोवन रामगढ़ इसका गलत जोड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए 48 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 79 लाख हेक्टेयर या फिर ऑप्शन डी 59 लाख हेक्टेयर। इनमें सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2019 में पूछे गए, आज हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया है, कुछ प्रश्न अभी बाकी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कृषि योग्य भूमि है 38 लाख हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गुप्त गंगा पर्वत, ऑप्शन सी देवनाथ चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन सी पद्मा हजारीबाग या फिर ऑप्शन डी लातेहार छोटा नागपुर पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लातेहार छोटा नागपुर पठार। आप लोगों को बताना है कि उस स्थल का नाम है। दामोदर नदी को देवनद भी नदी भी कहा जाता है, देवनद नदी कहा जाता है दामोदर नदी को, और इसका ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल का नाम क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। लातेहार और लोहरदगा भी पूछा जाता है, लोहरदगा में भी पड़ता है, बॉर्डर है लोहरदगा लातेहार का, वहां पे यह उद्गम स्थल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उसका नाम क्या है उद्गम स्थल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राज्य पशु है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरन या फिर ऑप्शन डी अजगर। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत से हल्के क्वेश्चन माइंड को रिलीफ आराम देने के लिए पूछे जाते हैं। जब हम एग्जाम में टफ क्वेश्चन का सामना करते हैं तो इस प्रकार के कुछ एक दो प्रश्न मिल जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, और अधिकांश लोग ऐसे प्रश्नों को बना ही पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी। चलिए तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हमने 20 प्रश्नों को आज के क्विज में शामिल किया है।
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में पूछे गए थे ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।